हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली आईबीपीएस बैंक पीओ एग्ज़ाम के लिए। लेकिन डेफिनेटली आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम में भी इस तरह के पैसेज आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बेस्ड पैसेज है और ये पार्ट 15 है। इसके रिमेनिंग पार्ट आप डेफिनेटली क्लोज टेस्ट में दोनों ही लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हिंदी में अलग हैं और इंग्लिश में अलग हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में इसको देखना चाहते हैं वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लोज टेस्ट की। देखिए, ये डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्लोज टेस्ट है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से मैंने लिया है। ये 2009 आईबीपीएस बैंक पीओ में आया है और उसका है ये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर इसमें देखिए क्या है कि आईबीपीएस पीओ का जो क्लोज टेस्ट आएगा उसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगा और फिलअप्स उसमें नॉर्मली 5 या 10 रहेंगे। इसमें 10 हैं, नॉर्मली 5 रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर वैरायटी उसमें इंक्लूड कर सके। लेकिन इसमें 10 हैं तो इनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व हो सकता है। देयर इज ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ मराठास इन द इंडियन हिस्ट्री एंड देयर ब्रेवरी एक्ट। मतलब इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में मराठाओं के बारे में और उनकी बहादुरी के बारे में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये इसका मतलब है। द मराठास कास्ट कैन बी ब्रॉडली कंपेयर्ड विद जाट्स इन राजस्थान एंड हरियाणा और पाटीदार पटेल इन गुजरात। ये पाटीदार और पटेल, ये पटेल, पाटीदार और शाह ये गुजरात में होते हैं और राजस्थान में, राजस्थान और हरियाणा में ये जाट। इनसे हम कंपेयर कर सकते हैं मराठास को, महाराष्ट्र के जो मराठास हैं उनको। प्राइमरीली फार्मर्स, ठीक है, तो फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। दे अमाउंट टू अबाउट 1/3 ऑफ द महाराष्ट्र's पॉपुलेशन एंड मराठी इज देयर मदर टंग। 1/3 जो परसेंट है मराठी पॉपुलेशन महाराष्ट्र में जो, वो मराठी का है और बाकी सब बाहर से लोग आए हुए हैं। 1/3 उसमें मराठी पॉपुलेशन है। मराठी इज देयर मदर टंग, मराठी उनकी मदर टंग है, दो नॉट टू देम। अब यहाँ पर आपको फिलअप देखना है कि 1 में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। एक तो है एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, स्पेशल, कंजीनियल एंड नोन। अब इसमें लॉजिक क्या लगाना है, इसमें लॉजिक आप लगा सकते हैं। एक तो आप ये जो इसके आगे जो प्रपोजिशन आया है इससे आप लॉजिक लगा सकते हैं कि इससे मतलब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद टू लगाया जाता है। ठीक है, तो कंजीनियल के बाद टू लगता है, नोन टू लगता है, स्पेशल के साथ टू नहीं लगता, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के साथ टू लगता है। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए कि मराठी उनकी मदर टंग है, दो नॉट एक्सक्लूसिव टू देम। इसमें आंसर आपका होगा एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है कि मराठी जो लैंग्वेज है उनके लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। मराठी दूसरे लोग भी बोलते हैं, उनके लिए वो एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन उनकी वो मदर टंग है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा एक्सक्लूसिव टू देम। एक्सक्लूसिव नहीं है, दूसरे लोग भी बोलते हैं लेकिन उनकी वो मदर टंग है। विद इन द कम्युनिटी देयर इज ए सेकेंड में ऑप्शन देखिए, ऑब्जर्व्ड वेरी रिलीजियसली पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू मैट्रिमोनी। देखिए, इस तरह के सेंटेंस को सही फिल करने का एक सही तरीका ये है कि पूरा सेंटेंस आप पढ़ लो और पूरे सेंटेंस के बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है और क्या उससे रेफरेंस मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपको एक क्लू मिल सकता है। और एक क्लू आपको मैंने ये बताया कि प्रपोजिशन से मिल सकता है कि कौन से वर्ड प्रपोजिशन के साथ जा सकते हैं, और एक क्लू आपको यहां से मिल सकता है कि आगे वाला जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है। जैसे आगे वाला सेंटेंस है, इसमें एक मैट्रिमोनी एक वर्ड आया है इसमें, तो उससे इसका अंदाजा लग सकता है कि देयर इज ए, अब देखता हूं मैं ऑप्शन क्या है, हायरार्की है, बॉन्डिंग है, फेस्टिवल है, कस्टम है और स्टेटस है। ठीक है, देयर इज ए, अगर मैं कस्टम भरता हूं इसमें तो देयर इज ए कस्टम ऑब्जर्व्ड वेरी रिलीजियसली पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू मैट्रिमोनी। ठीक है, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, स्टेटस का भी कोई सेंस नहीं बन रहा। देयर इज ए स्टेटस ऑब्जर्व्ड। ठीक है, स्टेटस को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, कस्टम्स को नॉर्मली हम फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते। फेस्टिवल को हम ऑब्जर्व करते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां पर आपका सही वर्ड होना चाहिए हायरार्की। देखिए, हायरार्की यहां पर सही वर्ड क्यों है, क्योंकि हायरार्की जैसे मैट्रिमोनी यहां पर लिखा है, जब शादी ब्याह होता है, जब रिलेशनशिप्स होती हैं तो उसमें हम एक हायरार्की देखी जाती है। हायरार्की का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति का जो सोशल लेवल है, जो सोशल स्टेटस है,
उसी सोशल स्टेटस में नॉर्मली शादी की जाती है, लड़की की या लड़के की। तो हायरार्की का यहाँ पर मतलब है कि एक सोशल ऑर्डर होता है, एक सोशल लेवल होता है, और जिस सोशल लेवल का वो व्यक्ति है वो उसी सोशल लेवल के ऑर्डर में अपने लड़के या लड़की की शादी करता है। तो हायरार्की यहाँ पे इसलिए सही वर्ड होगा क्योंकि सोशल ऑर्डर जो है वो एक ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे एक बहुत इलीट फार्मर है, बहुत इलीट मराठा है, तो वो फार्मर के यहाँ शादी नहीं करेगा नॉर्मली, या फार्मर की लड़की की शादी एक बहुत पैसे वाले उसमें नहीं होगी जो एलीट क्लास का है। तो यहाँ पर सोशल ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पर। तो स्टेटस को हम नॉर्मली स्टेटस इसमें बहुत क्लोज हो सकता है, लेकिन स्टेटस के बाद एक तो ऑब्जर्व नहीं आएगा, तो उस हिसाब से स्टेटस गलत है। यहाँ पर स्टेटस के बाद ऑब्जर्व नहीं आएगा, और हायरार्की को हम ऑब्जर्व करते हैं डेफिनेटली, तो यहाँ पर हायरार्की एकदम सही वर्ड होगा। देयर इज ए हायरार्की ऑब्जर्व्ड वेरी रिलीजियसली पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू मैट्रीमनी। ठीक है, मैट्रीमनी के केसेस में हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाउएवर रिगार्डलेस ऑफ सोशल हायरार्की, देखिए यहाँ पर भी हायरार्की वर्ड आया है, तो यहाँ पर ये भी एक लिंक है कि ये लिंक बता रही है कि यहाँ पर हायरार्की वर्ड आया है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इस सोशल हायरार्की के बावजूद भी, यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट दिया है, हाउएवर मतलब कॉन्ट्रास्ट दिया है कि इस चीज के बावजूद भी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ या इरिस्पेक्टिव ऑफ, ये दोनों ही एक ही वर्ड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ और रिगार्डलेस ऑफ सोशल हायरार्की, दे आर ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, sons of soils as it were, but there is another hierarchy that of class and status। ठीक है, एक हायरार्की तो इसकी हो गई आपकी कास्ट की, और एक दूसरी हायरार्की है क्लास की और स्टेटस की। देयर आर 4 क्लास डिविजन्स, ठीक है, ये क्लास की डिवीजन है, स्टेटस की डिवीजन है। द एलीट मराठास आर डायरेक्टली टू पावर एंड पावर सेंटर्स। इसमें अब लेयर्स बता रहे हैं कि मराठास में कौन सी लेयर्स हैं, क्या इसमें हायरार्की है, तो उसमें वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे ऊपर का जो लेवल है वो है एलीट मराठास का, सबसे पावरफुल और सबसे रिच। एलीट में दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, एलीट का मतलब होता है पावरफुल एंड रिच, ठीक है, दोनों ही चीज़ें उसमें एलीट में आ जाती हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हुए, अमिताभ बच्चन हुए, इस तरह के जो लोग हैं जो रिच भी हैं, पावरफुल भी हैं, फेमस भी हैं, उनको हम नॉर्मली एलीट क्लास में गिनते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो एलीट क्लास के लोग हैं वो कनेक्टेड, रिलेटेड, देखिए यहाँ पर क्या वर्ड होगा, कमिटेड, एकस्टम्ड, यहाँ पर आपका सही वर्ड होगा रिलेटेड, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स के लिए रिलेटेड वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वनिस्पत कनेक्टेड के। ठीक है, कनेक्टेड थोड़ा फिजिकल सेंस में यूज होता है, तो रिलेटेड वर्ड यहाँ सही है, जैसे रिलेशंस होता है या रिलेटिव्स होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली रिलेटेड टू पावर और पावर सेंटर्स, मिनिस्टर्स, चेयरमैन ऑफ वेरियस कमीशंस, वेरियस बोर्ड्स, डायरेक्टर्स इन कॉर्पोरेट बैंक्स, ये सब इलीट लोग हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं शुगर कोऑपरेटिव के, जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत, ये है, ये मराठा का जो ये लेवल है ये सबसे ऊपर आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। These Marathas are seen to not, अब यहां पर बिटवीन वर्ड आ रहा है, देखिए, तो आपको क्या वर्ड चाहिए यहां पर, देखिए, डिफर के बाद बिटवीन नहीं आता, डिफर फ्रॉम होता है, ठीक है, डेडिकेटेड के बाद भी बिटवीन नहीं आएगा, डिमार्केट के बाद बिटवीन आ सकता है, डाइवर्ज के बाद बिटवीन नहीं आएगा। तो यहां पर केवल 2 ऑप्शन है सही, एक तो डिस्टिंग्विश और एक डिमार्केट, ठीक है। तो यहां पर चूंकि हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर डिस्टिंग्विश वर्ड एकदम सही रहेगा। मतलब ये जो लोग हैं, ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये प्राइवेट और पब्लिक में डिस्टिंग्विश नहीं करते, और ऐसा होना भी चाहिए कि प्राइवेट अपने रिश्तेदारों में और पब्लिक में वो डिस्टिंग्विश नहीं करते, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और बोर्ड के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, ये लोग जो हैं एलीट क्लास है मराठास का। तो सही यहाँ पर आपका वर्ड होगा डिस्टिंग्विश। डिमार्केशन मतलब एक फिजिकल सेंस में नॉर्मली यूज होता है, जैसे कोई प्लॉट है, जमीन का कोई टुकड़ा है, उसका हम डिमार्केशन करते हैं, उसमें यूज होता है डिमार्केट। द क्लास जस्ट बिलो देम इज द रिच फार्मर, मतलब एलीट क्लास के नीचे जो सेकंड लेयर है वो आती है रिच फार्मर की। बागायती और कैश क्रॉप फार्मर, ये कैश क्रॉप फार्मर है जो कैश क्रॉप्स होती हैं, जैसे कॉटन और इस तरह की चीज़ें जिनसे सीधा कैश आता है, उन वो वाले फार्मर हैं, काफ़ी रिच हैं ये। दे आर पावरफुल एंड रिच बिकॉज दे कमांड रिस्पेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ देयर वेल्थ। देखिए, इनको जो रिस्पेक्ट मिलता है वो स्टेटस की वजह से नहीं मिलता, इनको मिलता है वेल्थ की वजह से, पैसे की वजह से। विच ऑल्सो गिव्स देम स्टेटस एंड अथॉरिटी
in the villages. They are not in political power directly, but they have political, अब पांचवे में क्या ऑप्शन आ सकता है इसमें? पांचवे में आएगा इसमें क्लास, माइनॉरिटी, अथॉरिटी, पावर और एक्सेस। देखिए ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज में नॉर्मली नहीं रहते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में इनका एक्सेस रहता है, इनकी पहुंच रहती है। ऐसा क्यों? अक्रॉस पार्टी एज दे फाइनेंस कैंडिडेट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो फाइनेंस करते हैं, पैसा देते हैं चुनाव वगैरह में। तो इसलिए यहां पर सही वर्ड होगा आपका एक्सेस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसमें और फिलअप्स केवल 10 हैं इसमें, और इसी तरीके के आपके IBPS बैंक PO में नॉर्मली इसी तरीके के आएंगे जिसमें कंटेंट ज़्यादा होगा, मैटर ज़्यादा होगा, फिलअप्स कम होंगे। तो आपको जो रीडिंग है थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी और तेज़ दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट इन द हायरार्की कम्स द स्मॉल, और मतलब देखिए दो लेवल आ गए इसमें, एक एलीट क्लास का आ गया, एक रिच क्लास का आ गया, और उसके नीचे है फिर स्मॉल और। अब स्मॉल के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा यहाँ पर? स्मॉल के साथ एक कॉमन सेंस है कि स्मॉल के साथ मिडिल जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बिग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 3 लेवल हैं, स्मॉल फिर मिडिल फिर बिग, तो बिग डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ सकता। और टाइनी का मतलब बिल्कुल छोटा है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। एक्टिव भी नहीं आएगा। हायर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हायर एक कंपैरेटिव डिग्री है और स्मॉल के साथ वो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉल के साथ आएगा मिडिल और मिडिल के बाद आएगा बिग। अगर इस तरह से सीक्वेंस देखा जाए तो कॉमन सेंस से यदि लगाया जाए तो यहाँ पर आएगा मिडिल क्लास पीजेंट, और इसके बाद है आपका मतलब जो थर्ड लेवल है वो है मिडिल क्लास पीजेंट का, ठीक है। फार्मर बड़े होते हैं, पीजेंट छोटे होते हैं। पीजेंट मतलब जो लैंडलेस होते हैं, काम करते हैं, मजदूर टाइप के, वो उनको हम बोलते हैं पीजेंट। फार्मर थोड़े से रिच होते हैं जिनकी खुद की जमीन होती है। Who survives on a season to season basis is dependent on the vagaries of ये वर्ड मैंने आपको मेरी जो डेली वोकैब सीरीज है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वगैरीज का मतलब है फ्लक्चुएशंस, ठीक है। और नेचर के फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली होते हैं। मानसून कभी अच्छा है, कभी खराब है, कभी बारिश हुई, कभी नहीं हुई। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो उस पर डिपेंड होते हैं, बहुत अच्छे तरह काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड होते हैं वो। एंड इज एंक्सियस अबाउट द नेक्स्ट मानसून। डेफिनेटली जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास सेविंग्स नहीं होती, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, वो डेफिनेटली मानसून पर डिपेंड होते हैं। टेक स्मॉल लोन्स टू रन द फॉर्म और फॉर वेडिंग एक्सपेंसेस ऑफ देयर सन एंड डॉटर। मतलब लोन्स ले लेते हैं छोटे मोटे, 5,000 का 10,000 का लोन ले लिया और अपने वेडिंग एक्सपेंसेस उनके सन या डॉटर की जो शादी है उसमें वो लगाते हैं। एंड कमिट सुसाइड इफ बाय द बैंक और मनी लेंडर। देखिए ये भी, जैसे मुंबई में बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, तो वो सारे इसी लेवल के थे। स्मॉल और मिडिल क्लास के जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वही तो आत्महत्या करेंगे क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं है। पैसा ले लिया लेकिन मानसून खराब हो गया, फसल खराब हो गई, तो उसको वापस करने के लिए पैसा नहीं है उनको। तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? बाय द, दे कमिट सुसाइड इफ बाय द बैंक और मनी लेंडर। मतलब वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं कब? जब बैंक उनके साथ कुछ करती है या मनी लेंडर उनके साथ कुछ करता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस है। तो यहां पर मनी लेंडर या बैंक क्या करता है? नॉर्मली बैंक परेशान करती है, मनी लेंडर उनको परेशान करते हैं, उनको हरास करते हैं, ठीक है। तो हरास से रिलेटेड आपको ये वर्ड चाहिए यहां पर, और हरास से रिलेटेड वर्ड ये है आपका परसिक्यूटेड। क्योंकि प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है मुकदमा चलाना, ये तो कोर्ट का वर्ड है। और आपका प्रोस्क्राइब का मतलब है बैन लगाना, किसी को रोकना। प्रोहिबिट का मतलब भी बैन लगाना है। पैम्पर्ड का मतलब किसी को काफ़ी ज़्यादा लाड़ करना, उसको हम बोलते हैं पैम्पर्ड चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉमन सेंस अगर लगाया जाए तो यहाँ पर आएगा आपका परसिक्यूटेड या हेरास्ड बाय द बैंक और मनी लेंडर। द मिडिल पीजेंट एस्पायर्स टू बी ए रिच फार्मर। जो मिडिल पीजेंट होते हैं वो पैसे वाले जो फार्मर होते हैं उनकी तरह वो बनना चाहते हैं। एंड हैंस ट्राई टू कॉपी द लाइफ स्टाइल ऑफ द बेल ऑफ फार्मर। सही बात है, ये उनकी तरह बनना चाहते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल, जो रिच फार्मर की जो लाइफ स्टाइल है उसको वो इमिटेट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं। व्हेन ही फेल्स टू लिव अप टू हिज प्रोजेक्टेड इमेज, जब अपनी एक प्रोजेक्टेड इमेज को बनाने में वो फेल हो जाते हैं तो उनकी हालत क्या होती है? ही हैंग्स हिमसेल्फ। अपने आप को वो फांसी पर लटका लेते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? 8 में देखिए ऑप्शन डिसोन, डिसआर्म, डिसरप्टेड, डिसमेंटल एंड डिस्ट्रॉट। देखिए जब उनके सपने जो हैं वो पूरे नहीं हो पाते, जैसे किसी भी व्यक्ति के सपने यदि पूरे नहीं हो पाए, उसके गोल्स पूरे नहीं हो पाए, तो वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा उसका दिल टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तो उस स्टेट के लिए जो वर्ड है वो है डिस्ट्रॉट, ठीक है।
डिसमेंटल का मतलब तो एकदम से अलग कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, सब चीज़ों को अलग अलग कर देना, उसको बोलेंगे डिसमेंटल। डिसरप्टेड, डिसरप्टेड का मतलब है इंटरफियर करना। जैसे डिसरप्ट ये वर्ड जो है ये ट्रैफिक के सेंस में यूज होता है। ट्रैफिक वॉज डिसरप्टेड मतलब पूरा ट्रैफिक एकदम इधर उधर हो गया, ठीक है। डिसआर्म का मतलब है कि जो हथियार वगैरह हैं उससे उससे किसी को छीन लेना उससे, या उसके पास नहीं होना। डिसओन का मतलब है किसी के जो अधिकार हैं, ओनरशिप है, वो उससे छीन लेना या बेदखल कर देना उसको। तो डिसओन, डिसआर्म, डिसरप्टेड, डिसमेंटल, डिस्ट्रॉट। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा डिस्ट्रॉट। तो यहाँ पर आपकी एग्जामिनर वोकेबलरी चेक कर रहा है कि आपका वोकेबलरी का लेवल क्या है, आपकी लर्निंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा डिस्ट्रॉट ही हैंग हिमसेल्फ, क्योंकि वो डिस्ट्रॉट रहता है, दुखी, परेशान और अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो इसलिए वो अपने आत्महत्या कर लेता है। द लोएस्ट एंड द लास्ट लेयर इज दैट वन ऑफ द लैंडलेस पीजेंट्स। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सबसे आखिरी का जो लेवल है, सबसे गरीब और सबसे नीचे का जो लेवल है वो है लैंडलेस पीजेंट्स। अपनी ज़मीन नहीं है उनके पास और वो इधर उधर मजदूरी करते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं who depend on government employment guarantee schemes and other benefits like नरेगा एंड मनरेगा। इनका आपने नाम सुना होगा यदि आप जी के पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं लैंडलेस पीजेंट्स के लिए। द ओनली बॉन्ड अमॉन्ग दिस 4 लेयर्ड क्लास स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट being Maratha gives them a feeling of difference from the other and of being important। तो यहाँ पर एक अलग थोड़ा सा सेंटेंस है ये कि being Maratha give them a feeling of difference from the others and of being important। तो यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है, यहाँ पर आपका वर्ड आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए एन लगा हुआ है, तो एन के बाद कौन सा वर्ड आएगा, जो बॉबिल साउंड से शुरू होते हैं, ठीक है। ये एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको। तो बॉबिल साउंड से शुरू होने वाले केवल 2 ही वर्ड हैं इसमें, इमेजिनेशन और इल्यूजन, ठीक है। तो इन दोनों में से ही कोई एक वर्ड आएगा, बाकी सारे वर्ड इनएप्रोप्रिएट हैं क्योंकि एन लगा हुआ है वहाँ पर। तो ये देखिए मैं किस तरह से कॉमन सेंस लॉजिक आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इमेजिनेशन यहाँ पर नहीं होगा, देखिए यहाँ पर आएगा इल्यूजन, क्योंकि इल्यूजन का मतलब होता है झूठा भ्रम, एक आभास होना उनको, ठीक है। तो बीइंग मराठा गिव देम ए फीलिंग ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जो मराठा जो लोग हैं उनको एक फीलिंग मिलती है कि वो लोग दूसरे लोगों से अलग हैं और उनको एक इल्यूजन मिलता है, एक दृष्टि भ्रम हो जाता है उनको कि वे लोग इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ की बात हो रही है, इसलिए इल्यूजन यहाँ पर सही वर्ड होगा, इमेजिनेशन नहीं। इमेजिनेशन अलग चीज़ है, इमेजिनेशन का मतलब कल्पना होता है। तो यहाँ पर इल्यूजन विल बी द राइट वर्ड। द पावरफुल एलीट हैव एवरीथिंग गोइंग फॉर देम। जो पावरफुल एलीट होते हैं उनके तो सारे काम बनते जाते हैं, सारी चीज़ें होती जाती हैं, बहुत पावर होती है उनके पास। द रिच फार्मर्स मेन वरी, जो रिच फार्मर है उसकी मुख्य चिंता क्या है, उसका मेन इशू क्या है। मेन वरी इज दैट ही इज नॉट गेटिंग चीप लेबर बिकॉज ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा। तो जो रिच फार्मर होते हैं वो मनरेगा स्कीम की वजह से उनको चीप लेबर नहीं मिल पाती, क्योंकि वो गारंटी स्कीम है कि इतना तो पैसा उनको आपको देना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ने चलाई है। हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट पिट्स हिम अगेंस्ट हिज मराठा ब्रदरन। मतलब उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, उसका जो पैसे का फ़ायदा होता है, वो मराठा कम्युनिटी के अगेंस्ट उसको जाने के लिए मजबूर कर देता है। बिकॉज ऑफ द क्लास यहाँ पर आएगा आपका बिकॉज ऑफ द क्लास डिस्टिंक्शंस, क्योंकि जो लेबरर होती है और जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बड़े रिच फार्मर होते हैं, उसमें क्लास का एक डिस्टिंक्शन होता है, तो इसलिए क्लास डिस्टिंक्शन यहाँ पर सही वर्ड होगा। द रियल फ्रस्ट्रेशन इज अमंग द स्मॉल मिडिल फार्मर्स, द वास्ट सेक्शन ऑफ लैंडलेस फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि जो मिडिल फार्मर है, जो लैंडलेस फार्मर है, उनके लिए एक रोजगार उपलब्ध करना और रोजी रोटी कमाना 12 महीने एक बड़ी चिंता का विषय है। तो इस तरीके से ये क्लोज टेस्ट आपका सॉल्व होगा, इसमें 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो ट्यूटोरियल से। और डेफिनेटली इसी तरीके का क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, IBPS बैंक PO में और IBPS क्लर्क में। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इन लिंक्स के थ्रू आपने मुझे ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया होगा डिफरेंट ग्रुप्स में फेसबुक पर, और यदि नहीं ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप फेसबुक पर ज्वाइन करिए। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है फेसबुक पर, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ट्विटर पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, और ये एक इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, इस पे भी, इसको भी आप लाइक कर सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पर भी एक ग्रुप है, IBPS बैंकिंग का एक ग्रुप है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो पहले इस नंबर को अपने फ़ोन में आप सेव करिए, और उसके बाद मुझे ऐड मी और अपना नाम लिख के भेजिए, तो इस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और ये मेरा है ईमेल आईडी, इसके थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी सफलता के लिए, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, कितना यूजफुल रहा आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे नोटिफिकेशंस अपलोड्स के, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपलोड्स इसमें डाले जाते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, और आप उनको देख के डेफिनेटली सफलता की ऊंचाइयां तय कर सकते हैं। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, वो ज़रूर पूरा होगा। आप मेहनत से तैयारी करिए, सिंसियरिटी के साथ तैयारी करिए, एक अपना लक्ष्य बना के तैयारी करिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप सारे वीडियो देखते हैं इस चैनल के, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आप देखिए, और डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो once again, thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.